दुनिया के अंदर आज से 15 साल पहले तक 98% मीडिया जो था 112 कंपनियां उसकी मलकियत थी। उसके बाद उन्होंने खरीदना शुरू किया। आज इस वक्त सिर्फ 3 कंपनियां जो हैं वो 97% मीडिया रखती हैं। उसमें रूपर्ट मर्डॉक एक वाहिद बंदा है जिसकी दूसरे नंबर पर कंपनी है, पहली वॉल्ट डिज्नी की है। उसने कहा 4 चीजें मैंने अपने लोगों को दी थी। नंबर 1, सबसे पहली कि सारी दुनिया का जो है उसके अंदर म्यूजिक जो है और इतना तेज कर दो कि लोगों को आमतौर पर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए और लोग उस तेजी गिरफ्तारी के अंदर, उस रट के अंदर पड़ जाए। दूसरा उसने ये कहा था कि जो भी कोई माशरा है उसके अंदर कोई नेचुरल लीडर जिसको लोग पसंद करने लगे, जिससे मोहब्बत करने लगे, उसके किरदार पे उंगलियां उठाओ। तीसरा उसने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा करो। आप खुद सोच लें, आप अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान करते हैं, आप कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप कहते हैं तोतुल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आपने ये सारी सिफात अमेरिका के साथ लगा दी हुई। आप कहते हैं इस पाकिस्तान में वो जिसको चाहता है हुक्मरानी देता है, जिसको चाहता है वो हुक्मरानी से उतार देता है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। दिस इज मीडिया। उसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आप छोटे से बंदे से जाके पूछ लीजिए, वो आपको घुमा फिरा के कहेगा कि नहीं लोग तो कुछ नहीं करते जा रहे, तो हुक्मरान नहीं जाए जो आप तब्दील करते हैं। जैसे वडेरा ही तब्दील करता है, वडेरा कहता है ये फौज तब्दील करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, नहीं अमेरिका तब्दील करता है। एक जगह जगह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जो शिर्क आपके अंदर पैदा किया गया। चौथा उसने कहा था कि जिनसी आजादी की वो सूरत हाल पैदा कर दो कि आप उसका तसव्वुर न कर सकें। कभी आज से 25 साल पहले किसी ने सोचा था कि 5 भाइयों के दरमियान एक बहन बैठी हो, उसके हाथ में मोबाइल हो और वो मोबाइल के ऊपर किसी अपने दूर दराज 200 मील दूर बैठी दोस्त के साथ एक गंदा लतीफा शेयर भी करे और उससे आए और उसको पढ़े भी? कभी किसी ने सोचा था? दिस इज मीडिया। आपके घर में घुसा हुआ है, इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल मुझसे लोग करते हैं, इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? इसका मुकाबला इसी के हथियार से होता है। ये पेट का कुत्ता है। मैंने गुज़श्ता दिनों एक जगह खड़े हुए मुझे किसी का मुकाबला कैसे होता है, मैंने कहा पिछले दिनों मीडिया ने सर्वे करवाया, इसी कॉर्पोरेट कल्चर ने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं जो हिजाब पहनती हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो बहुत कम लोग दाढ़ी रखते थे। आज आपको अल्लाह के फल से बहुत लोग दाढ़ी वाले मिलेंगे। आज यूनिवर्सिटी में आपको हिजाब वाली औरतें ज्यादा मिलेंगी। मेरे जमाने में इक्का दुक्का होती थी। 37% उन्होंने सर्वे करवाया कि हिजाब वाली औरतें पाकिस्तान के अंदर हिजाब पहनती हैं। हिजाब का शैम्पू मार्केट में आया कि नहीं, सनसिल्क का प्रोडक्ट बेचना है उसने। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि आपकी डिमांड क्या है, उस वक्त तक आप मीडिया आपको बेचता रहेगा और उसके मुकाबले में आपका पैरेलल मीडिया जब तक नहीं आएगा। आपकी इखलाकियात की वो तमाम चीजें, मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दी, आप सोच नहीं सकते। 90% इस वक्त ड्रामा आपका ऐसा चल रहा है कि जो मेरे जमाने में नहीं था, मैंने एक तवील अरसा ड्रामा लिखा है जो शादीशुदा रोमांस के ऊपर है। जोड़े, बीवी का कोई और दोस्त है और खामंद की कोई और दोस्त बैठी हुई है। हमारे जमाने में इससे पहले कभी ड्रामों में ऐसी सूरत नहीं हुआ करती थी। जानबूझ के एक कल्चर बिल्ड किया जाता है, एक खानदानी यूनिट को तोड़ने की सूरत की जाती है, उसको पॉलिसी मेकर्स करते हैं। एक और बात याद रखें, 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं हमारे मीडिया के अंदर काम करने वाले को जो नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल की तालीमात पे अमल करते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिसी ऊपर ऐसी है उनके लिए काम करते हैं। आप पॉलिसी मेकर्स, मैं अक्सर कहता हूं कि किताब कॉलम में लिख लिया है, ठीक है, अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला मेरी उसकी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मेरे गुनाहों का कफारे के तौर पर कबूल फरमाए। लेकिन याद रखिए, जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए पूरे का पूरा मीडिया का हाउस खोल देता है। हीरोइन बेचने वाला जिसने अपनी जायदाद को बचाना होता है, ट्रांसपोर्टर्स मीडिया हाउस खोले खड़े हुए हैं। क्या आप जवाब दोगे तुम अल्लाह के हजूर के? जिस वक्त दज्जाल का वो दौर था कि जब धोखे और फरेब का था, धोखे और फरेब का गाड़ी जो थी वो मीडिया चल रही थी, हमने कुछ नहीं किया, हम दौलत को समेटे बैठे रहे।
शायद कलम वाले को तो शायद अल्लाह ताला किसी न किसी तौर पर माफ कर दे, लेकिन जिसने हथियार खरीद के देने थे, जिसने उस्मान गनी की तरह पूरी की पूरी ऊंटों की कतार दे देनी थी अब्दुर्रहमान औफ की तरह, उसने क्या किया? बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कि कितना बड़ा आप अपनी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है आपके मुकाबले के अंदर वो। इसलिए कि ये मीडिया को आप छोटी चीज मत समझें कि ये एक टीवी है। ये जब सो जाते हैं उस वक्त भी जाग रहा होता है आपके बच्चों को खराब करने के लिए। जब आप जाग रहे होते हैं उस वक्त भी आपके बच्चों को खराब करने के लिए खड़ा होता है। ये जब आप घर से बाहर होते हैं उस वक्त भी ये काम कर रहा है। एग्जैक्टली उस इब्लीस की पूरी सिफात पे पूरा उतरता है कि मैं एक मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकता, मैं इस रास्ते से भी उसको पकड़ूंगा, मैं इस रास्ते से भी उसको पकड़ूंगा, मैं इस रास्ते से भी उसको पकड़ूंगा। अपना घर भी तबाह किया, सबका घर तबाह किया, लेकिन उसका मुकाबला क्या है? कभी शर के मुकाबले में खैर को ना एस्टैब्लिश किया जाए तो आप चल सकते हैं? एक पूरी की पूरी आप एक आदमी को अपनी तबलीग से, अपनी बात से, अपनी गुफ्तगू से कह देंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं इवान रिडली जो तालिबान के ख्याल में टाइम से ले रहा हूं, तालिबान की कैद से जिसने मुसलमान हुए, पहला काम उसने वहां जाके किया जब उसने हिजाब पहनाया, उसके बाद पूरी कुरान की तालीम, पहला काम उसने ये किया है, एक उसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और दूसरा काम उसने किया है कि इस्लाम चैनल खोला। वो कहती है 2 से 3 अफराद रोज के मुसलमान हो रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, 3 से 4 अफराद फ्रांस के अंदर हो रहे हैं। ना हम बच्चों के लिए कॉमिक्स लिख रहे हैं, ना हम बच्चों को उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, अगली जंग का हथियार मीडिया है। मैंने शायद आज से 2-1 साल पहले भी कहा था कि जीती हुई जंग थी तालिबान की, जीती हुई जंग। 1000 साल की तारीख के अंदर इतना पुरअमन दौर कभी जिंदगी में अफवानों ने नहीं देखा। मैं उस इलाके के अंदर रहा हूं, मैं उस इलाके के अंदर 24 साल रहा हूं। लोग यहां से अपने फैसले तालिबान के पास जाकर कराने जाते थे। जीती हुई जंग थी। दुनिया की तारीख में कभी किसी ने यह फैसला नहीं किया था कि 97% हीरोइन पैदा करने वाले इलाके को 0 हीरोइन प्रोड्यूसिंग कंट्री बना दिया जाए। कभी किसी ने नहीं कहा था कि टीवी वेपनाइज कर दिया जाए। 1-2.5 मिनट की केसेट चलती है। आज पाकिस्तान का मौलवी भी टीवी पे बैठ के कहता है हमें तालिबान वाला इस्लाम तो नहीं चाहिए, वो कुछ जरूर से सख्त है, हम माजरत खा हो जाते हैं। 2.5 मिनट की केसेट आपकी 14 लाख शहीदों की कुर्बानियों पर लानत भेज देती है। कहां खड़े हैं आप? किस जगह खड़े हैं? और सबको पता है फेक है किसके हाथ में है। अगर 4 लोग खड़े होकर उसका कंट्रोल ले सकते हैं, कल को क्या जवाब दोगे? हमने 100 मंजिला प्लाजा बना दी और 15 मंजिला पुल बना दी और इसके अंदर ये सर्फ कर दिया। नहीं, सैलाब पहले रोका जाता है और फिर उसके सामने बंद बना जाता है और फिर उसके बाद घर की दीवारें उस्तवारी की जाती हैं। इसकी सैलाब है और इस सैलाब का इफेक्ट पूरी दुनिया पे हो रहा है। छोटी सी मिसाल देके जाऊंगा। आज से जो बुजुर्ग बैठे हैं, 50 साल पहले की अपनी शॉपिंग लिस्ट उठा लें। आधी से ज्यादा चीजें आप खरीदते ही नहीं थे। आप शैंपू नहीं खरीदते थे, आप टिश्यू पेपर नहीं खरीदते थे, आप ये बोतलें नहीं खरीदते, पता नहीं क्या क्या कुछ आप गिनते जाएं। ये तो सिर्फ उसने माशी तौर पे आपको जकड़ा हुआ है ताकि आप किसी और तरफ ना जा सकें। अखलाकी तौर पर जो कुछ जकड़ा है वो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आज, मेरा आधा खानदान पाकिस्तान के रास्ते में कटा था, मैं आज अपने बच्चे को मुझे समझाना पड़ता है कि 10 लाख लोग इसलिए नहीं कटे थे कि ये पाकिस्तान एक माशी मजबूरी थी। मुझे कल उसको बताना पड़ा, उसके अपने पोते के सता के बच्चे को, कि बेटा देखो हम वो कौम है कि जिसने 1400 साल के बाद दोबारा बदर पैदा किया था। कि अबू कहाफा ने कहा था कि देखो बेटा तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के जद में आ गई थी और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था मेरी जद में आती तो उसी वक्त कत्ल कर देता। हमने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं और ये अर्जन दास चीमा है। मेरा दादा एक था, मैं साग एक तरह का खाता हूं, मैं भंगड़ा एक तरह का डालता हूं, मेरे यहां मेहंदी एक तरह की, लेकिन ये मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता कहता।
ہم نے کہا تھا یہ نذیر حسین انڑ ہے اور یہ گردن داس انڑ ہے، ہم اجرک بھی پہنتے ہیں، ہم الغوزہ بھی بجاتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا بھائی نہیں ہے۔ ہم نے 10 لاکھ لوگ دفن کیے تھے اس جگہ پر۔ مجھے سمجھانا پڑتا ہے، دس از میڈیا، دس از واٹ گوئنگ آن وتھ اس۔ مجھے انگریزی بولنی پڑ رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اس سیلاب کو نہ روکا، اگر اس سیلاب کے مقابلے میں آپ کا سیلاب اس کو واپس پلٹنے کے لیے نہ آیا، آپ بنیادیں استوار کرتے جائیں، دیمک آپ کو کھاتی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔